411 पर पहुंचता है एनडीए का आंकड़ा। 400 पार की बात। सो वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर टू योर वॉइस जैद ऋषि चैनल। सो गाइस फाइनली इलेक्शंस खत्म हो चुकी है, सातों फेज खत्म हो चुकी है और अब एक ड्रामा चलता है जिसका नाम है एग्जिट पोल। तो गाइस उसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ, थोड़ा देखते हैं हम लोग कॉमेडी वीडियो है या कुछ ओपिनियन वाली वीडियो है। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि जितनी भी गोदी मीडियाज ने एग्जिट पोल दिखाया है वो जाहिर सी बात है वो फेक है। तो उस एग्जिट पोल पे मत जाना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हम लोग कुछ ओपिनियन रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या फिर ये कॉमेडी वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ फ्री प्रमोशंस के बारे में। अगर आपका यूट्यूब चैनल कोई भी गलत चीज को प्रमोट नहीं किया है तो मैं आपको फ्री में प्रमोट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग मुझे वहां जाके फॉलो जरूर कर लेना और प्रमोट करवाना है तो आप लोग डीएम कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 411 पर पहुंचता है एनडीए का आंकड़ा। 400 पार की बात वो कर रहे थे। 411 और इनका विपक्षी गठबंधन का भी 100 पार हो रहा है। वो 105 पहुंचता है। तो भैया देखा, आजकल न्यूज चैनल वाले ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं मानो कि ईवीएम जैसे इन्हीं के स्टूडियो में रखा हो और ये लोग खुद वोटों की गिनती कर रहे हो। लल्लन भैया हो सकता है इन लोगों को ऊपर से आदेश मिला हो कि तुम लोग बनाओ बस 400 पार का माहौल, बाकी इधर हम खुद कर लेंगे झोल। क्योंकि लल्लन भैया कुछ एग्जिट पोल के रुझान तो इतने तेज हैं कि सीटें बाहर टीवी से निकल कर गिर रही हैं। जैसे कि हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, लेकिन ये लोग बीजेपी एनडीए को 16 से 19 सीटें जितवा रहे हैं। और हिमाचल में कुल 4 सीटें हैं और वहाँ पर भी ये लोग विश्वगुरु को 6 से 8 सीटें जितवा रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि शुक्र मनाओ इन लोगों के पास नहीं है अधिकार, वरना ये लोग स्टूडियो में बैठे बैठे बना देते सरकार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि भैया एग्जिट पोल तो अब आया है, ये लोग 6 महीने पहले से ही 300-400 पार करवा रहे हैं और न्यूज पीकर गांजा दिखा रहे हैं। वैसे भैया शुक्र है कल रिजल्ट आ जाएगा, वरना 2-3 दिनों में ये लोग अमेरिका और जापान में भी डंकापति को 8-10 सीट जितवा देते। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आम जनता को समझकर बकलोल ये ससुरे दिखा रहे हैं फर्जी पोल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सर जी गोरखपुर में पहली बार आप मतदान कर रहे हैं। हाँ। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐतिहासिक लग रहा है, मौसम खुशनुमा है। वहाँ प्रधानमंत्री जी बस साधना में बैठे हैं और सूर्य देवता को शांत कर दिया। ये ऐतिहासिक रहा। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया सुना, वार के बाद अब मोदी जी ने सूर्य को ठंडा करके गर्मी रुकवा दी। क्योंकि लल्लन भैया मोदी जी अवतारी पुरुष हैं और सूर्य को ठंडा करना तो छोटी बात है। अगर वो रेगिस्तान में बैठकर ध्यान लगाते तो वहाँ भी हरे भरे पेड़ पौधे उग जाते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर ये चुनाव का मौसम 20-25 दिन और रहता तो हेलीकॉप्टर की तरह बीजेपी वालों का दिमाग भी रोड पर आ जाता। क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों ने ऐसे भाषण और बयान दिए हैं कि जिसे सुनकर बहरे भी जोर जोर से हंस रहे थे। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि बीजेपी पार्टी नहीं नमूनों का तबेला है, क्योंकि मनोरंजन में इन लोगों ने कपिल शर्मा शो को भी पीछे ढकेला है। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि डंकापति का भाषण सुनते सुनते सूर्य देवता पक चुके थे और इसलिए गर्मी पे गर्मी बढ़ाए जा रहे थे। क्योंकि जब से उन्होंने रैलियों में भाषण देना बंद किया है तब से गर्मी में काफी गिरावट आई है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया 4 जून के बाद जुमले में भी काफी गिरावट आएगी, क्योंकि चाय की दुकान एक बार फिर खुल जाएगी। सो गाइज आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इस चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत कॉमेडी वीडियो आती है इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं ओपिनियन की। तो गाइज देखा आपने एग्जिट पोल के ऐसे ही फर्जी मामले बहुत है, ये एक नहीं है। तो प्लीज एग्जिट पोल पे ध्यान मत दो। आपने अपनी डेमोक्रेसी बचाने के लिए जाहिर सी बात है वोट दिया रहेगा, तो आपको खुद को पता है कि किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी नहीं। तो अगर आपके पास और कुछ बातें हैं एग्जिट पोल को लेके तो आप लोग अपनी भड़ास कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।